गुस्से में होकर मायरा ने गीतांजलि का सामान कमरे से बाहर फेंका, जिसे देखकर अरमान ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है कि गीतांजलि की मौत के बाद सबसे कोई वापस पोदार हाउस आ जाता है। अब यहीं पर 5 महीने का लीप आने वाला है। लीप के बाद अभीरा अरमान दोनों ही कॉलेज की पढ़ाई के लिए पहुंच जाता है, यानी कि उन दोनों के स्टूडेंट लाइफ और रोमांस चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से पहले यह दिखाया जाता है कि मायरा, जिसे कि बहुत ही बड़ा झटका लगता है गीतांजलि की मौत के बाद, और उसे एहसास हो चुका है कि गीतांजलि कितनी गलत थी, और तब मायरा भी गीतांजलि की यादों को सोच सोच कर गुस्सा करती है और सोचती है कि गीतांजलि कितनी बेडांटी थी। उन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को मारने की कोशिश की है। वहीं दादी साहब गीतांजलि की डेड बॉडी के पास खड़ी होकर उसे खरी खोटी सुनाती नजर आती है और कहती है कि बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। और यह सब कुछ देखकर मायरा दौड़कर अरमान के कमरे में चली जाती है और तभी उसकी नज़र गीतांजलि की रखी हुई चीज़ों और सामानों पर पड़ता है। मायरा यह देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। गीतांजलि की चीज़ें उठाकर लगातार बाहर फेंकने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे गीतांजलि ने उस पर चिल्लाया था और किस तरह से उसने जान लेने की कोशिश भी की थी। और अब मायरा एक एक करके गीतांजलि का सामान बाहर फेंकने लगती है और तब अरमान आ जाता है और अरमान मायरा को ऐसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि मायरा, यह तुम क्या कर रही हो बेटा, ऐसे किसी की चीज़ें नहीं फेंका करते। और तभी मायरा कहती है कि गीतू आंटी बहुत ही बेडांटी थी पापा, मुझे मारना चाहा, मेरी मम्मा को मारना चाहा था। उन्होंने आपको और मम्मा को भी अलग करने के लिए बहुत कोशिशें की। अब मैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं करना चाहती हूँ। वो बहुत ही बेड थी पापा, उनका कोई भी सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बेड गीतू को याद मिटा देना चाहती हूँ। वहीं अरमान मायरा से कहता है कि ठीक है मायरू, तुम परेशान ना हो, मैं गीतू का सारा सामान घर से बाहर निकाल देता हूँ। और तब अरमान लेता है एक बड़ा फैसला, गीतांजलि के सारे सामान वह उठा कर बाहर फेंक देता है और जला देता है। अब बेटी के लिए गीतांजलि की पूरी यादों को जला देने वाला है और अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गीतांजलि को अलविदा कह देने वाला है। अरमान को इस बात का दुख है कि उसने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है, लेकिन अरमान ने हमेशा ही गीतांजलि को एक अच्छे दोस्त का दर्जा दिया था। लेकिन जिस तरह से उसने मायरा और अभीरा की जान लेने की कोशिश की, इसलिए अरमान ने गीतांजलि को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से आउट कर दिया। दोस्तों, यह गीतांजलि की मौत के बाद कहानी में आता है 5 महीने का लीप, और लीप के बाद अभीरा और अरमान वैसे ही दूरियां बरकरार रखती है, जहां अभीरा अपने कॉलेज लाइफ को दोबारा शुरू कर देती है। वहीं मायरा पोदार हाउस में रहकर अपने स्कूल की पढ़ाई जारी रखती है। वहीं पर दोस्तों, आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब पोदार हाउस में बड़ी साजिशें रचने वाली है। मायरा को अरमान और अभीरा के खिलाफ किया जाने वाला यह ट्रैक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस साजिश में कौन शामिल है, कौन कौन फिर से अभीरा और मायरा की अरमान की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, कौन यह प्लान बनाने वाला